जय हिंद साथियों। ये आज का हमारा टेस्ट स्पेशल टेस्ट आपका कंप्यूटर का सेकंड वाला है। जो आपका 21 टेस्ट सीरीज है उसमें आपका कंप्यूटर का दूसरा टेस्ट है। आपने पहला दिया होगा, आपका कैसा स्कोर रहा आप स्कोर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार आप स्कोर भी चेक कर पाएंगे कितना आपका स्कोर गया था। ठीक, कितना परसेंटेज आपका आया तो आप देख पाएंगे। और आपको पूरे टेस्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप उसके द्वारा टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना था, 15 क्वेश्चन है, पहले क्लिक करना है स्टार्ट, कंटिन्यू क्यूज। देन आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना नाम लिखना। अब आपको पता है कैसे क्या करना होता है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सिंपल सा आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और नाम लिखने के साथ ही आपका टेस्ट पूरा शुरू पे आपको जिस वैकेंसी तक सही सही लिखना बिल्कुल, क्योंकि कुछ बच्चे शॉर्ट में लिख दे, सही सही लिखो ताकि आपके टेस्ट आपके जो एग्ज़ाम है उसका लेवल मैनेज किया जा सके। सो आप बिल्कुल सही सही लिखा करो। इसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हमारा 15 मिनट का टाइम है, और 15 मिनट टाइम में आपका ये क्यूज शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये आपको दिवाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है। आप इसके यूट्यूब पर पूरा आपका इसका एक्सप्लेनेशन भी हो जाता है, टेस्ट लिंक भी मिल जाती है, और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन होकर के टेस्ट लिंक आराम से देख सकते हो। ठीक, और पीडीएफ वगैरह भी आपको उपलब्ध हो जाएंगी जल्दी। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका सिंपल सा आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था। तो यानी सिंपल से क्या कहा जा रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर था उसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था। ठीक, इतना बताना है। तो आपको पता है ना, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण, हम देखो इसका जो निर्माण था ये माइक्रो प्रोसेसर का, शुरुआत में सबसे पहले 1971 ईस्वी के आसपास होता है। 1971 ईस्वी में आपका कौन सा होता है, किसके द्वारा, इंटेल के द्वारा होता है। तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रकार अगला सवाल था यहाँ पे, निम्न में से किस डिवाइस को आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में रखा गया है। मतलब इनमें से किस डिवाइस को आउटपुट श्रेणी की आउटपुट डिवाइस कहा जाता है, मतलब ये पूछा गया। तो देखो माइक क्या होता है, माइक हमारी आवाज़ को कैप्चर करता है, तो यानी ये इनपुट हो गया। ठीक, और हमारा इस कैमरा भी क्या करता है, कैप्चर करता है, यानी हमारी फोटो क्या करता है, कैप्चरिंग करता है, तो इनपुट हो गया। स्कैनर भी क्या करता है, स्कैन करता है, यानी वो भी कैप्चर करने का काम करता है, तो ये भी क्या हो गया, इनपुट हो गया। सो ये क्या बचता है, आउटपुट बचता है, यानी आपका आउटपुट होता है जो बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दे थिएटर वगैरह में यूज होता है। ठीक, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्टर हो जाएगा। तो इसमें हम क्लिक करते हैं। अगला सवाल है, सबसे पहले इंटरनेट का निर्माण कब हुआ था। तो सबसे पहले इंटरनेट का निर्माण कब हुआ था, तो पैकेट स्विचिंग के रूप में सबसे पहले होता है आपका। ये तो 19 खत्म, देखो क्या हुआ था, ये तो जो आपका ईमेल, आप जानते होंगे ईमेल, तो ईमेल का निर्माण होता है। ठीक, ईमेल का निर्माण होता है आपका 1971 ईस्वी में। 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब स्विचिंग डिवाइस के रूप, वो सही पैकेट स्विचिंग के रूप में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। यानी पहली बार कंप्यूटर कनेक्ट करके एक दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र होता है, यानी कनेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1969 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है, एम SMTP का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे बात की जा रही SMTP। तो SMTP का पूरा नाम क्या है, तो सिंपल मर्ज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नो, एज ए सिंपल मर्ज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नहीं होती। ये तो आपका क्या है ना, एक ईमेल का प्रोटोकॉल है, याद रहे किसका प्रोटोकॉल है, ईमेल का प्रोटोकॉल है। और हमें बता रहा है कि निम्न में से इसका पूरा नाम क्या है। तो ऐसे तो आपका सिंपल हो गया, मर्ज। मर्ज इसका नहीं होगा क्योंकि ईमेल का तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेल आना चाहिए, तो आपका ये तो पहले कैंसल। अब क्या कितने मेलिंग बचता, तीनों बचता, तो देखते हैं। सिंपल सिंपल आ रहा, तीनों में मेल आ रहा, ये भी आ रहा। ट्रांजेक्शन, तो ये में यहाँ ट्रांजेक्शन तो करना नहीं है, यहाँ से अब दो बचते हैं, तो ये भी ट्रांजेक्शन, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल मेल मर्ज, सॉरी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देन आपका आता अगला सवाल है, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करने के लिए वर्ड प्रोसेसर में किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कंट्रोल B। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, ये तो आपको पता है, पेस्ट करने के लिए करते हैं ना। ये हम कुछ भी चीज़ें हम यहाँ पे कॉपी कर रखे होते हैं, कट कर रखे होते हैं, उसको पेस्ट करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल P का यूज। कंट्रोल U का यूज हम इसके लिए अंडरलाइन लगा दिया, ये अंडरलाइन लग गई। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए कंट्रोल U का उपयोग करते हैं। कंट्रोल I का यूज करते हैं टेक्स्ट को हल्का तिरछा लिखने के लिए। ठीक, हल्का तिरछा लिखने के कंट्रोल I। और W का यूज होता है वर्तमान में जो फाइल खुली होती है उस फाइल को यदि बंद करना है, यानी क्लोज करना है, तो हम इसका यूज करें कंट्रोल W का। और यदि एप्लीकेशन बंद करना है तो Alt+F4 का यूज करते हैं, याद रहे। यहाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल U। अगला सवाल है यहाँ पे, स्प्रेडशीट में सेल के अंदर लिखे सम इक्वल एज इक्वल सम 6, 7 एक कोष्टक बंद का क्या अर्थ है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि इक्वल सम ओपन ब्रॉकेट 6, 7 क्लोज ब्रॉकेट्स, देन क्या होगा इसका आंसर। तो यानी एक्सेल में जब लिखा हो और इंटर कर दोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, तो ये पूछा जा रहा। तो देखो सिंपल से इसमें आपको, यदि यहाँ पे देखोगे ना सम, तो सम का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो 6, 7 को यहाँ पे क्या कर रहा है,
ऐड करने का काम कर रहा है। तो 6 7 कितना होता है, 6 और 12 13 होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13। तो इसका राइट आंसर आपका 13 सही होगा। निम्न में से IoT का क्या लाभ है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि IoT के लाभ बताना है आपको। तो निम्न में से क्या लाभ IoT से होता है, तो आपको इम्प्रूव इफिशिएंसी होता है, रिमोट कंट्रोल भी होता है, मतलब दूरस्थ कहीं भी बैठे हम कंट्रोल, जैसे आप देखते नहीं कैमरा आपके घर में लगे होते हैं, आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं या फिर कहीं बैठे तो वहाँ से अपना कैमरा कंट्रोल कर सकते हो, ये फिर ऐसा होता है ना, स्मार्ट एनालिटिक्स, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें अगला सवाल आपका आता है फिर, निम्न में से क्लाउड सेवा विशेष रूप से किसी एक संगठन के लिए होती है, मतलब ऐसी कौन सी क्लाउड सेवा जो केवल एक संगठन के लिए काम करती है। तो हाइब्रिड में क्या होता और पब्लिक में क्या होता है, हाइब्रिड में क्या होता है, अब देखो पहले पब्लिक में देखो, तो ये पब्लिक मतलब सभी लोग ले, सार्वजनिक, तो इसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। और प्राइवेट केवल किसी व्यक्तिगत रूप से, तो यानी किसी क्लाउड का विशेष रूप से किसी एक संगठन के लिए, यानी व्यक्तिगत रूप से, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और हाइब्रिड में क्या होता है कि दोनों लोग यूज कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक, एडवांस लेवल की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइवेट। अगला सवाल यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह कौन सा भाग है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के डाटा के आधार पर खुद सीखने का निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। मतलब यहाँ से कहा जा रहा है कि ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह कौन सा भाग है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को डाटा के आधार पर खुद सीखने और निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। तो नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है कि हम जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे हम तो हिंदी बोल रहे हैं, तो कंप्यूटर हमारी हिंदी को लिख लेता है, मतलब समझ पाता है कि हम बोल क्या रहे हैं। गूगल में आप बोलते हैं ना, वॉइस असिस्टेंट होता है, उसमें बोला कि हमें कुछ सर्च करना, मान लो आपने गूगल पे सर्च किया वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आप सर्च करोगे तो तुरंत आपको जवाब आ जाता है। तो उसने क्या, आपकी लैंग्वेज जो समझता है, तो ये क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपकी लैंग्वेज को समझना। डीप लर्निंग तो आपको बता ही चुके थे, आप क्लास में देखे होंगे, मशीन लर्निंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसका प्यार राइट आंसर आपका मशीन लर्निंग हो जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर मशीन लर्निंग हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपका है, मशीन लर्निंग का वह प्रकार जिसमें मॉडल को बिना लेबल वाला डाटा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें मॉडल को बिना लेबल वाले डाटा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। आप टेलीग्राम में जुड़ के क्यूज भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से आप आसानी से ज्वाइन हो जाए। इसमें बहुत सारी क्यूज पड़ी हैं, हर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। ठीक, तो इसमें आपका मशीन लर्निंग का कौन सा प्रकार जिसमें मॉडल किए हुए बिना डेटा को आपको सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफॉर्मेंस लर्निंग, या फिर ये सभी। तो देखो, जब आपका क्या होता है ना मशीन लर्निंग में, जब आपको किसी डेटा को बिना लेबल के साथ परिचित किया जाता है ना, तो कोई इसका लेबल नहीं होता, नॉर्मली आपको डेटा दे दिया गया, डेटा को आपने रीड किया, एनालिसिस किया, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप सिर्फ उसको, आपको आंसर देना है, सही है या गलत, उससे कोई मतलब नहीं, या फिर उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका अनसुपरवाइज लर्निंग में होता है। ठीक, सुपरवाइज लर्निंग लेवल की हुए डाटा के साथ करता है, बिना लेवल के साथ अनसुपरवाइज्ड करता है, ये आपको याद रहे। ठीक, तो ये आपका ये अपोजिट है, सुपरवाइज्ड लेवल के साथ करता है, बस इतना याद रखना, दो चीज़ें याद रखो, इससे यदि क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे, बस ज़्यादा गहराई से नहीं पूछते, तब पूछता है लेवल के साथ सुपरवाइज लर्निंग और बिना लेवल के साथ अनसुपरवाइज लर्निंग। ठीक, तो इसका राइट आंसर अनसुपरवाइज लर्निंग होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। अब इसके अनसुपरवाइज्ड प्रकार बताए थे, क्लस्टरिंग के मीन्स हो गया, डिसीजन ट्री, ये सभी आपको बताए थे। तो निम्न में से क्लस्टरिंग मतलब क्या होता है, छांटना होता है ना, अलग करना, तो आपको पता ही है छांटना अलग करना, तो डेटा पॉइंट्स को समूह को विभाजित करते हैं, अलग करता है, विभाजित करना मतलब क्या होता है, अलग करना। तो डिसीजन ट्री, के मीन्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या ये सभी। तो देखो ना, डिसीजन ट्री आपको बता ही चुके थे, तो आपको यहाँ पे क्या राइट आंसर, के मीन्स हो जाएगा इसका। ठीक, इसका के मीन्स राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर, निम्न में से ई गवर्नेंस का उदाहरण है, तो निम्न में से ई गवर्नेंस का क्या उदाहरण है, मतलब एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस। तो डिजी लॉकर, ई कोड, डिजी लॉकर मतलब आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आजकल तो डिजी लॉकर पर ही आप रख रहे हो ना, और ई कोड यानी ऑनलाइन कोड, और भूल एक पोर्ट, तो ये सभी आ जाते हैं। आप देखते होंगे कि ऑनलाइन आप अपना खसरा खतौनी निकलवा सकते हो, ये सब चीज़ें। अगला सवाल है, ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके बैंक खाते से, यहाँ से कहा जा रहा है ऐसे मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके बैंक खाते से सीधे कनेक्ट होते हैं और आप पैसे जोड़ करके विभिन्न सेवाओं में भुगतान कर सकते हैं, तो वह एप्लीकेशन क्या कहलाता है, मोबाइल बैंकिंग। तो मोबाइल बैंकिंग आपका एक इंटरनेट के द्वारा भी हो जाती है, तो मोबाइल बैंकिंग आपका एप्लीकेशन बस में नहीं आएगा, तो या नहीं आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग, तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए तो आप देखते हो वस्तुओं सामान सेलेक्ट करते हो, लेकिन पे करना होता तो किनका यूज करते हो, डिजिटल वॉलेट का उपयोग करते हो, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, डिजिटल वॉलेट।
अगला सवाल आपका कंप्यूटर का अनुप्रयोग है, यानी कंप्यूटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो आपको पता है कंप्यूटर एजुकेशन में करते हो, पढ़ने में कर ही रहे, मोबाइल यूज करते हैं, पढ़ाई में करना, आदि अधिकारों में, एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में, गाना सुनना, डांस से देखना, रील्स देखते ही होंगे आप सभी लोग शायद। और कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, ये सब चीज़ें आपके क्या आती हैं, कंप्यूटर का अनुप्रयोग में आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगला अंतिम सवाल आपका, कंप्यूटर के कार्य करने की पद्धति का सही तरीका है। नंबर एक, यहाँ समझें, नंबर एक इनपुट, नंबर दूसरा आउटपुट, नंबर तीसरा प्रोसेसिंग। तो यहाँ से इनको सेट करना है कि किस प्रकार का तरीके से काम करता है कंप्यूटर। तो देखो पहले में क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है, तो यानी और इसका तो ये क्या होना चाहिए, इसका कोड क्या बनेगा, हमें पता है कि पहले कोई भी चीज़ होती है इनपुट होगी कंप्यूटर में, कंप्यूटर इनपुट होने के बाद उसका प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग होने के बाद उसका क्या होगा, आउटपुट आएगा। बस इतना सिंपल सा लॉजिक होता है, यही IPO याद रखना है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। पहले इनपुट होगा, फिर आप प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट होगा। तो इतने दिया आपको समझ में आ गया। तो इनपुट किस में है, 1 नंबर में है, और प्रोसेसिंग किस में है, 3 नंबर में है। आप देख पाएंगे 3 नंबर प्रोसेसिंग, और आउटपुट 2 नंबर, यानी 132 कोड में मिलाना है बस। तो 132 कोड आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पर है, ये आपका 132 तीसरे नंबर पर है। बस सिंपल सा आपका क्लिक, जब इतना आपका हो जाए, इतना करने के बाद आपको सिंपल क्लियर नहीं करना, सबमिट करना। बहुत से बच्चे गलती से क्लियर कर देते हैं, तो आपको यहाँ पे करना है सबमिट। जब आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका सिंपल सा टेस्ट क्या होगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक, सबमिट हो गया। अब आपको यहाँ पे व्यू रिजल्ट आ रहा होगा ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, व्यू रिजल्ट, देन आपका यहाँ पे रिजल्ट व्यू हो जाएगा। सब यहाँ पे व्यू कर करते हैं। जब व्यू पर करोगे तो आपका पूरा जो स्कोर है आपका शो हो जाएगा। ठीक, हमने ऑप्शन अलाउ करवा दिया ताकि आप यूज के ऑप्शन में अपना आंसर भी देख सको। आपका नाम देख पा रहे होंगे आप, अपना टेस्ट का पूरा नाम, आपका नाम, किस वैकेंसी तैयारी करते, कितने टाइम पे आपने सब सबमिट किया, और ये सब चीज़ें भी आपके लिए स्कोर, देखो आप स्कोर भी चेक कर पाएंगे। आपका पूरे सही है तो 100%, रॉन्ग कुछ गलत होंगे तो और इतना आपका 15 में 15 यानी 100%। और उसके बाद जितने भी आपके आंसर सही होंगे, वही जितने आपने जो ऑप्शन क्लिक किए होंगे सिर्फ वही ऑप्शन दिखेंगे, सभी आंसर नहीं दिखेंगे। ठीक, तो इतना करने के बाद आपको बस सिंपल सा क्लिक करना। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।